गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जानने से हमको तीन कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। हमने समझा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कहां से आता है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उस क्लास को जरूर अटेंड करें ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितने फार्मूले हैं उनको बेहतर ढंग से याद कर सकें। तो इस क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो फार्मूला था उसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि उसका रेफरेंस लेके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो बच्चों, मैंने आपको सिखाया था, एक फार्मूला था साइन आई अपॉन साइन आर, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना छोटा होता है, इसका मतलब है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को बच्चों हम ऐसे भी देख सकते हैं, N21 इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने ये भी सीखा था कि जिसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें लाइट की वेलोसिटी उतनी, स्पीड उतनी कम होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लाइट की वेलोसिटी। तो इसका मतलब N2 है तो N1 मैं यहां पे लिखूंगा, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। N1 है तो N2 यहां पे लिखूंगा, राइट। इसके अलावा मैंने सिखाया था आपको कि रियल डेप्थ अगर किसी मीडियम में कोई चीज रखी है तो उसकी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। इस क्लास में हम सिर्फ यहां तक के फार्मूले का यूज करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड में यहीं तक पूछता है, ठीक। तो अब हम वन बाय वन करके ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है और ये फिगर दी गई है जिसमें लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी को ट्रेवल करती है, यानी चलती है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस वाले रिलेशनशिप का यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे। और हम जानते हैं कि ये स्नेल्स ने दिया था साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, या N2 अपॉन N1 के, राइट। तो चलो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, हमने लिखा यहां पे साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहां बहुत बेहतर ढंग से समझना जरूरी है कि ये साइन आई क्या है और साइन आर क्या है। अच्छा, N2 अपॉन N, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। बच्चों, साइन आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है या ये है, जहां से लाइट रे चलती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो लाइट रे तो यहां से चल रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से लिया जाता है। मैंने क्या बोला, नॉर्मल से लिया जाता है। ये तो सरफेस से एंगल दिया गया, तो हमको नॉर्मल से लेंगे तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्रीज होगा। ये 90 यहां से है तो ये 30 नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल से ये दोनों एंगल हैं, ठीक। तो इसका मतलब यहां पे साइन हमने लिखा साइन 60
ना कि 30। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल से लिया जाता है, ये मत ले लेना। यहां पे 45 है तो ऑब्वियसली 45 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में फर्क पड़ जाएगा। तो ये हमने लिखा sin 45। तो इससे हमको पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही हमको निकालना है। sin 60 की वैल्यू बच्चे होती है √3/2। ट्रिग्नोमेट्री में आप सीखेंगे या आप पढ़ चुके होंगे। sin 45 की वैल्यू बच्चे होती है 1/√2। यहां पे डिनोमिनेटर रूट एक इरेशनल नंबर में, तो रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई यहां पे कर दें, √2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें, डन। √2 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो सिर्फ 2 आ जाता है, और यहां पे हो गया ये √2, सही है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पे √3/2 होगा बच्चों, मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा, करेक्ट। √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आया √3/√2। तो पहले पार्ट का हमने यहां पे आंसर कर दिया। अब यहां पे देखो दूसरे पार्ट में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, यानी इसका इनवर्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब होगा तो इसको सिर्फ इनवर्स कर देंगे, यानी √2/√3 इसका आंसर हो जाए। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इनवर्सली इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सही है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को आंसर किया। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया और सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपने 2-3 चीजें सीखी। सबसे पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको लेना है वो नॉर्मल से लेना है। दूसरी चीज, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर इरैशनल है तो रैशनलाइज करना है, जैसे आपने क्लास 9 में सीखा होगा, करेक्ट। तो कई बार आंसर इस फॉर्मेट में दिया होगा, अगर आप √2 को रैशनलाइज नहीं करोगे तो आंसर आपको मैच नहीं करेगा और आपको लगेगा आपका आंसर गलत है, ठीक। तीसरी चीज हमने सीखी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है तो उसको इन्वर्स करने के लिए सिर्फ उस वैल्यू को पलट देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, उसको दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन, if refractive index of water is 4/3 and refractive index of glass is 3/2, find the refractive index of water with respect to glass, find refractive index of glass with respect to water, speed of light inside glass। तो refractive index हमको दिया गया है और उसकी हेल्प से हमको नए तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, यानी इस रिलेशनशिप को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो चलो इस्तेमाल करते हैं फटाफट। सबसे पहले बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, करेक्ट। यानी ये और ये वाला रिलेशनशिप मैं ले रहा हूं। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहां पर हमको दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्वियसली ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया गया है, इसीलिए ये नहीं दिया गया है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वैक्यूम के लिए मैं ओ इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि बेहतर ढंग से आप समझ सके, ये 4/3 है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ये भी होगा 3/2। अब ये जिसके रिस्पेक्ट में दिया गया है दोनों सेम है तो हम डायरेक्टली फार्मूले में रख सकते हैं। 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, सॉल्व करेंगे 4/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, सही है। तो ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो
यहां पर ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्या इंफॉर्मेशन बच्चों बताता है? ये बोल रहा है कि देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है, ये कंपैरिजन बताता है। तो ये बता रहा है कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9 है तो उसके रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8 होगा। ये एक इंफॉर्मेशन बता रहा है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिर्फ कंपेयर कर रहा है। तो एक तो आंसर ये हो गया सही। अब दूसरा आंसर आपको बच्चों निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन आ गई तो आपको दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, सिंपली लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हो गया, ये आंसर आपने निकाल लिया, राइट, सिंपल। अब स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड ग्लास आपको निकालनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड ग्लास आपको निकालनी है, तो स्पीड से रिलेटेड फार्मूला आपको लगाना होगा। सॉरी, यहां पे मैंने स्पीड ना लिख के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिख दिया। तो मैं स्पीड को बच्चों यहां पे v1 कर दूंगा और इसको v2 कर दूंगा और ये v1। क्यों? क्योंकि जो स्पीड लाइट की होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स से, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो स्पीड लाइट की उस मीडियम में कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब ऑप्टिकली वो ज्यादा डेंस है, तो लाइट को चलने में परेशानी ज्यादा होगी, तो उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इस रिलेशनशिप को हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे बच्चे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो चलो स्पीड ऑफ लाइट हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। यहां पे देखो इनसाइड ग्लास निकालनी है, तो ये वाला रिलेशनशिप हम ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। वेलोसिटी इसके जस्ट अपोजिट होगी, देखो, तो ये ग्लास की हो जाएगी और ये वैक्यूम में हो जाएगी। वैक्यूम की जो वेलोसिटी है बच्चों हम c से जनरली डिनोट करते हैं, तो ये लिखते हैं। अब वैक्यूम में वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड जो होती है। ग्लास में तो हमको निकालनी है और ये ऑलरेडी हमको दिया गया है 3/2, तो ये बच्चों हम 3/2 कर देंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, सही है। और ये इस तरह से कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो लिख दें हम Vg 3 × 10⁸, राइट, और 3 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, ये हो गया। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो दी गई है वो हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही हमको निकालना भी था। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहां पर एक चीज दिमाग में आपको बिठा लेनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइट को चलने में परेशानी होगी, तो लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लाइट की स्पीड कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं, तो हमने इसको यहां पे इसीलिए इस तरह से लिखा। अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5/4 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। तो हमको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं और हमको तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये हमको निकालना है, राइट, यानी हमको निकालना है NGA, ये निकालना है। तो इसके लिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पता होना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का पता होना चाहिए। डन। अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू वाटर 5/4, ये दिया गया ऑलरेडी, ठीक।
दूसरी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दी गई है 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है 5/4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 दिया गया। तो बच्चों हम अगर यहां पे ए इधर कर दें और डब्ल्यू इधर कर दें, यानी एयर इधर कर दें वाटर इधर कर दें, तो दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली ग्लास और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे रख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके रिस्पेक्ट में दोनों सेम होना चाहिए, सही है, यहां तो सेम है नहीं, तो इसको कैसे करेंगे। अब हम जानते हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम लिखें, राइट, तो इस रिलेशनशिप से हम इसको 3/4 कर देंगे, करेक्ट, ऑब्वियसली कर सकते, सही। तो अब ये वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल गया, यहां पे वैल्यू ऑफ डायरेक्ट रख सकते हैं। ये हमने 5/4 किया और यहां पे हमने 3/4 किया, सही है। तो 5/4 यहां पे हमने कर दिया और इनटू करेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला गया, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.125। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ही निकाला गया लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाला गया है, जो कि ये द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये हमको बताना। तो बच्चों यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम को मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ये है 1.5, ठीक। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको बताया गया है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और जो कि दिया गया है 1.125। हमको निकालना है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये निकालना है, सही है। तो इसका फार्मूला बनेगा NW अपॉन NO, सही है। अब NW अपॉन NO, राइट, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, आप करेंगे तो 1/1.5 कर सकते हैं, इनवर्स कर दिया हमने। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हम करेंगे तो ऐसे कर सकते हो 1.125। मैं सेम फॉर्मेट में ला रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सही है। अब देखो सेम के रिस्पेक्ट में है, राइट, तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाटर वाला रखेंगे क्योंकि वाटर वाला तो ऊपर है, तो 1.125 डिवाइडेड बाय 1/1.5, सही है। तो जब इसको हम करेंगे तो ये 1.125 और ये ऊपर चला जाएगा 1.5 डिवाइडेड 1, राइट। बच्चों यहां पे 1.5 है, ये है 1.125, सही है। अब देखो यहां पे अगर जीरो में बढ़ा दूं 2 जीरो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दशमलव के बाद जीरो का लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 डिजिट के बाद दशमलव, यहां 3 डिजिट के बाद दशमलव, इसका मतलब जब सेम डिजिट के बाद इधर से दशमलव हो तो उसको हटा सकते हैं, मैंने हटा दिया। अब हमारे पास ये आ गया 5 2 7 2 9, यानी 3 से भी इसको काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, राइट, या डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो 1125 है बच्चों, डायरेक्ट में कर रहा हूं 1500, 1 टाइम जाएगा तो 1125, राइट। ये 100 है तो यहां पे 75 बचेगा, यहां 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा, दशमलव बड़ा होगा 0। 3 टाइम लेके जाओगे 11 3 33, तो 25 3 75 हो गया, और 11 3 33 हो गया, सही है बच्चों। तो 10, यहां 10 में से 5 माइनस करो, यानी 1.3 के आसपास, राइट, देख सकते हैं। तो 1.33, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा 1.3, राइट। अब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब लिखते हैं तो जनरली हम
ओ से डिनोट ही नहीं करते तो हम ये कह देंगे, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ओ से डिनोट कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, राइट। तो आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से, किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में आए। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6, किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। जब कुछ न दिया गया हो तो इसका मतलब वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड दैट ऑफ डायमंड, दैट क्या बता रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता रहा है, ऐसे ही इंग्लिश होती है, ठीक है। तो दैट की जगह आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख के पढ़ना है। तो दैट ऑफ यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो ये तो इसका इनवर्स है, राइट। तो कोई इश्यू ही नहीं, सिर्फ वैल्यू को हम इनवर्स कर देंगे, आंसर आ जाए। तो बच्चों हमको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किसके? वैक्यूम के, ये है 1.6। दूसरा दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये है 2.4। हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये निकालना है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब कहां से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ग्लास का वैक्यूम के सेम के रिस्पेक्ट में है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डायमंड यहां पे रख दोगे 2.4, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ग्लास यहां पे आप रख दोगे 1.6। सही है। सेम डिजिट के बाद दशमलव है तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो 4 से कैंसिल करो, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, राइट। 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास यहां पे बच्चों आ गया 3/2। ठीक, इसको सॉल्व करोगे आप तो 2 1 जा 2, यानी 1 बचा, 2 पंजे 10, 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आ गया ये आंसर। सही है, तो ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 1.5 का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ कि अगर ग्लास का 1 हम कर दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमंड उससे 1.5 गुना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है। सही है, या उसमें लाइट की स्पीड 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। सही है, तो ये मतलब बता। अब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड भी बताना है यहां पे, तो इस वैल्यू को पलट दो, 2/3 कर दो। सही है, तो इसमें दशमलव बढ़ाओगे, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, यानी 0.6 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड 6th नंबर का क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 3/2 है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 4/3 है। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया गया, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वाटर में, यानी ये वाले रिलेशनशिप को हमें यूज करना है। ठीक, तो बच्चों हमको पता करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो पहले ये लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया है बच्चों 3/2। सही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 4/3। सही, तो बच्चों इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, राइट। तो इसकी हेल्प से हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यहां लिखेंगे इनवर्सली, क्योंकि ये वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसके उल्टे जगह यहां पे लिखेंगे, राइट। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड को सी से डिनोट करते हैं और यहां पे वीजी से कर दें। अब तो इजी हो गया, ये ऑलरेडी दिया गया, हम इसको यहां पे रख देंगे। सही, ग्लास की स्पीड यहां पे रख देंगे, सी की स्पीड निकल जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं सी वी जी बराबर एन जी, एन जी अपॉन एन ओ की जगह 3/2 रख दें डायरेक्ट, ये रख दिया। और वीजी की जगह हम रख देंगे 2 × 10⁸ तो सी हम निकाल सकते हैं पे 3 × 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2, कट गया, आया आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये हम वैसे भी जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में, और उतनी ही हम मानते हैं कि एयर में भी होती है, करेक्ट। तो ये हमने यहां पर निकाल लिया, यानी फर्स्ट पार्ट को हमने यहां पर सॉल्व कर दिया, ठीक। अब सेकेंड पार्ट में हमको वाटर में निकालना है। तो बच्चों ये वाटर से रिलेटेड तो यहां पे हमारे पास है, लिख लेते हैं वाटर, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, राइट। हमको बच्चों यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इसी को तो इधर पलट दिया मैंने, ठीक। अब यहां पे अगर वी डब्ल्यू में निकालना चाहूं, इसको यहां पे ले जाऊंगा, इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, सही है। वाटर में निकालनी है हमको स्पीड, राइट। तो ये इधर लेके गया, ये इधर लेके आया। अब सी की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके, 3 × 10⁻⁴ ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर लेके जा रहा हूं, इसको इधर, तो सी के नीचे ये आ जाएगा, राइट। तो सी के नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ये दिया है, वाटर विद रिस्पेक्ट 4/3 दिया है, तो 4/3 मैं यहां पे कर दूंगा। इसको सॉल्व करूंगा 3 × 10⁻⁴ तो ये 3/4 हो जाएगा बच्चे, राइट। सही है कि नहीं। अब ये 9/4 हो जाएगा इंटू 10⁻⁸, इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, सही। 4 दूनी 8 हो गया, यहां पे बचा 1, तो 0, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब 10 हुआ, 2 बचा, राइट, तो 4 पंजे 20 हो गए, यानी 2.25। तो जो लाइट वाटर में स्पीड है वो हो जाएगी 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो है ना साथ में। तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई मैंने कैसे सॉल्व किया, ये देखो इस तरह से 4 दूनी 8 किया, सही है, 1 बचा, दशमलव बढ़ाया 0, 4 दूनी 8, अब यहां पे 2 बचा, 0 उतारा, 4 पंजे 20, इस तरह से मैंने इसको सॉल्व, ठीक। तो इस तरह से वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, जो कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड से कम है, राइट। ये 3 पूरा का पूरा है, ये अभी 3 नहीं पहुंचा, 2.25 है, ठीक। और स्पीड कम होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो ज्यादा डेंसर है, तो लाइट को चलने में समस्या, तो लाइट की स्पीड हो जाएगी स्लो। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस वाटर बाय लाइट रे इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया। जो वाटर वो 18 मीटर की डिस्टेंस में भरा हुआ है। हमको पता करना लाइट रे जब एयर से इसमें एंटर करेगी तो कितने टाइम में लाइट रे यहां से पार करके यहां पहुंच जाएगी। तो बच्चों हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमको दी गई है, स्पीड हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से निकाल लेंगे, तो टाइम ऑलरेडी आराम से हम निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हमारा बच्चों है
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फार्मूले को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो बच्चों डिस्टेंस तो यहां पे 18 मीटर ऑलरेडी है, ये देखो। स्पीड हमको पता करना हो, तो स्पीड पता करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प लेंगे। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट है, तो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया गया है, करेक्ट ना। अब जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी को लगभग एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं। तो यहां पे ए लिख दूंगा, ठीक है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर यहां पर हमको दिया गया बच्चों, ये है 4/3, राइट। अब अगर वेलोसिटी की टर्म में मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मैं वेलोसिटी को, एयर में वेलोसिटी स्पीड को वी से दिखा देता हूं, और वाटर में इसको वेलोसिटी को वी से दिखा देता हूं। अब देखो ये वैल्यू तो हमको दी गई है ऑलरेडी 4/3, तो इसको इक्वल कर देता हूं 4/3 का, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर में निकालूंगा तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये 3 हो जाएगा, ये v हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, सही है। अब बच्चों यहां पे 3/4 किया, वेलोसिटी एयर में या वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है, करेक्ट। तो ये 3 3 9/4 हो जाएगा, सही है। और 10⁸ हुआ, करेक्ट। 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, राइट। 8 1 9, तो 4 दूनी 8, राइट। 10 में से 8 - 2, तो 2.25 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड स्पीड है लाइट की, किसमें, वाटर में। अब यहां पे स्पीड रख देते हैं, 18 हमने किया, और ये 2.25 × 10⁸8 कर दिया, सही है बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो ये 18 है, 0.2 बढ़ा दो, और ये 2.25, राइट। सेम डिजिट के बाद दशमलव है तो दशमलव को यहां से रिमूव भी कर सकते हो। ये 10⁸ ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में हो जाएगा, सही है। अब इसको हमें सॉल्व करना, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, तो चलो मैं डायरेक्ट डिवाइड करके देखता हूं, ठीक है भाई। 2 9 18 यानी 9 बार लगभग लेके जाए, यस। चलो थोड़ा कैंसिल करते हैं, 5 से करते हैं, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 3 15, 3 18, 5 छक्के 30, 0, 5 9 45, और 5 से 35, और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 7 2 9, तो 9 से यानी 3 से कट जाए, 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 बचे 45, 9 छक 54, 9 23, 9 8 72, यानी 8, यानी 8 × 10⁸8 सेकेंड, ये टाइम निकाल रहे हैं ना। तो हमारा आंसर क्या हुआ, t बराबर हो गया 8 × 10⁸8 सेकेंड, यानी लाइट 18 मीटर की डिस्टेंस को वाटर में 8 × 10⁻⁻8 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। अब ये 1 सेकेंड कितना, 1 हो गया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ये माइनस में है, इसका मतलब बहुत ही फास्ट लाइट की स्पीड है, और इसको क्रॉस करने में उसको सेकेंड से भी बहुत 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 छोटे हिस्से में लाइट रे यहां से यहां क्रॉस 18 मीटर की डिस्टेंस को कर जाएंगे, ठीक। तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर is 2.25 × 10⁸8 meter per second. If the speed of light in vacuum be 3 × 10⁸8 meter per second, find the refractive index of water. दो वेलोसिटीज दी गई, स्पीड दी गई लाइट की, हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, राइट। तो बच्चों हमको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमको फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में हमको फाइंड करना होगा, वैक्यूम के, क्योंकि यहां पे दिया गया नहीं गया किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली वैक्यूम के। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। अब
जो लाइट की स्पीड होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां पे c रख देंगे यानी वैक्यूम की स्पीड, और यहां पे वाटर में जो स्पीड है वो रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, c की जगह हम बच्चों रखेंगे यहाँ 3 इंटू 10⁻⁸, और यहां पे रख देंगे 2.25 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मीटर पर सेकेंड ये कैंसिल हो गया। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये सेम वेलोसिटीज का कंपैरिजन होता है, या सेम एंगल का कंपैरिजन होता है, या सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन होता है, तो जिससे वो कैंसिल हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आया 2.25। दशमलव हटाने का बड़ा सिंपल सा मेथड मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए सिखाया। दशमलव के बाद 2 0 किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव 2 डिजिट के बाद इसको सिंपली आप कैंसिल भी कर सकते हो, राइट। अब इसको 5 से कैंसिल कर लो, चलो 5 से 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 छक 30, 60, 5 से 5 9 45, और 5 कम 5 1 6, 5 दूनी 10, राइट। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4/3, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा 4/3। कैंसिल करोगे 3 1 3, 1 बचेगा, 0 बढ़ाओगे तो 1.3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 1.3। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो जनरली लिखते नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा 1.33। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे था, लेकिन फार्मूला तो हम भूल जाते हैं, इसलिए हमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लाइट की स्पीड कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होती है। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्पीड व्हेन गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, आप इसको बोल सकते हो, और वैक्यूम में और एयर में स्पीड सेम मानी जाती है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। सही है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होता है? 100 में कितना चेंज, तो ओरिजिनल में कितना चेंज इंटू 100, वही होगा परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का पहले फार्मूला समझ लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। परसेंटेज चेंज इन स्पीड, किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड, बराबर चेंज इन स्पीड किसकी? लाइट की ओरिजिनल स्पीड इंटू 100। अब बच्चों चेंज क्या होगा? फाइनल स्पीड जो होगी और माइनस इनिशियल स्पीड। अब जो इनिशियल स्पीड होगी वही तो ओरिजिनल होगी, तो ये और इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज जो स्पीड में है उसका फार्मूला हम ये समझ सकते हैं। सही है। अब हमको ओरिजिनल स्पीड यहां पे 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि वैक्यूम में होती है वेलोसिटी स्पीड की, और वही सेम स्पीड होती है एयर में, तो वो तो हमको पता चल गई। अब यहां पे फाइनल स्पीड यानी ग्लास में क्या स्पीड होगी वो हमको यहां पर देखना होगा, जिसकी स्पीड हमको फाइनल वाली यहां पे रखनी होगी। अब वो स्पीड फाइंड करने के लिए हमको ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर में लिख सकता हूं, क्योंकि स्पीड तो सेम होती है एयर और इसमें लगभग, राइट। तो यहां पे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब वेलोसिटी क्या होगी? वैक्यूम में जो स्पीड होगी यानी वी आई, जिसको हम ओरिजिनल बोल रहे हैं, और ग्लास में स्पीड को वी जी बोल दें, तो वी आई अपॉन वी जी बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 3/2 के। तो हमने कर दिया। सही है। तो बच्चों वी जी यहां पे हम निकाल दें, सॉरी ये
रिफ्रैक्ट, हाँ 3/2 सही है। ओके, तो वीजी बच्चों हम निकालेंगे तो ये ऊपर लेके जाएंगे, यानी वी आई इंटू 2/3, यही तो सही है कि नहीं। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। तो ओरिजिनल स्पीड बच्चों हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸ होती है एयर में, और ये जो है 2 है, और इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो स्पीड आई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी स्पीड है, ये ग्लास की स्पीड है, सही है। तो अब फार्मूले में हम रख देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। देखो फाइनल स्पीड तो ये है ग्लास में जाने पे, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सही है। अब माइनस ओरिजिनल वाली स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी वैक्यूम या एयर में स्पीड है, वो ओरिजिनल वाली, और ओरिजिनल वाली ही स्पीड से हमको डिवाइड करना, ये है, सही है, इंटू 100 भी करना है, सही है। अब देखो 3 10⁻⁸ से 2 10⁻⁸ घटाओगे तो क्या आएगा, 1 10⁻⁸, राइट। अरे ऐसे देखो 3 10⁻⁸ से 2 10⁻⁸ घटाओगे तो एक ही तो बचेगा, लेकिन यहां पे ज्यादा ये है, तो इसका मतलब -10⁻⁸ आएगा ऊपर, सही है। उसके बाद यहां पे हमारे पास है 3 इंटू 10⁻⁸ और इंटू 100, सही है। तो बच्चों यहां से ये कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस का साइन वहां पे ऊपर लगा है, तो -1/3 इंटू 100 हो गया, सही है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9, 1 10, दशमलव बढ़ाओगे, 3 त्रिका 9, 1 10, यानी कि माइनस में 33.3% इतना चेंज हुआ। ये नेगेटिव में आ रहा है तो मैग्नीट्यूड में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि लाइट की स्पीड कम हो गई, कितने गुना, 33.3, कितने में, 100 में। अगर 100 स्पीड है तो 33.3 गुना स्पीड बदल गई, कम हो गई, किसमें, ग्लास में। तो इस तरह से हमने परसेंटेज चेंज निकाला। नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं, नेगेटिव से मतलब कम हो गई स्पीड, सही है। ये सिर्फ बताता है कितने परसेंट कम हो गई, 33.3% कम हो गई, चेंज इन स्पीड ओरिजिनल स्पीड से हो गई। तो इस तरह से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आपने देखा होगा कि आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे लिखना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड आए तो उसको इनवर्स करना। वेलोसिटी, स्पीड जो लाइट की होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा होगा तो लाइट को चलने में समस्या, यानी स्पीड कम। साइन आर की वैल्यू जितनी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा। इसका मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बेंडिंग ज्यादा होगी तो नॉर्मल के पास लाइट रे आ जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता है, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर लिखो, राइट। डिटेल में समझना है तो इस क्लास को जरूर अटेंड करें। इस क्लास में मैंने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया ताकि इससे रिलेटेड जो आपका कंफ्यूजन हमेशा रहता है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस क्लास के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।